सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉनस्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान विधानसभा में विश्वास मत जीता। अशोक गहलोत सरकार ने शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया, जिससे राज्य में कांग्रेस के भीतर एक विद्रोह का खतरा पैदा हो गया। कांग्रेस सरकार द्वारा चलाए गए विश्वास प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। एक अपेक्षित जीत के बाद सचिन पायलट के नेतृत्व वाले 19 असंतुष्ट विधायकों की पार्टी में वापसी। प्रस्ताव पर बहस के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनकी सरकार को गिराने की फिर से कोशिश की जा रही है। मैं सरकार को आगे नहीं आने दूंगा किसी भी कीमत पर, भले ही आप सभी प्रयास करें, उन्होंने कहा। कोविड-19 सकारात्मक केंद्रीय आयुष मंत्री गोवा के निजी अस्पताल में स्थानांतरित हो गए। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक, जो कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद घर से बाहर थे, को यहाँ एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है, उनके परिवार ने शुक्रवार को कहा। उत्तरी गोवा के 67 वर्षीय भाजपा सांसद को अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था। गुरुवार की रात को उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बुधवार को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था और तब से वे घर से बाहर थे। उन्हें बुधवार की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें गुरुवार रात अस्पताल ले जाया गया। उनका बुखार अब थम गया है, नाइक बड़े बेटे सिद्धेश ने बताया। उसने कहा कि उसकी मां भी अस्पताल में भर्ती है और वे मेडिकल देखरेख में हैं। समावेशी कोविड-19 वैक्सीन पहुंच, राजनीति को अब परिभाषित करे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को मांग की कि सरकार स्पष्ट रूप से एक समावेशी और न्यायसंगत वैक्सीन एक्सेस नीति की परिभाषित करती है, ताकि इसकी सामर्थ्य और उचित वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन उत्पादक देशों में से एक होगा और सरकार को अपनी रणनीति बनानी चाहिए। भारत कोविड-19 वैक्सीन उत्पादक देशों में से एक होगा। इसे उपलब्धता, सामर्थ्य और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित, समावेशी और न्यायसंगत वैक्सीन पहुंच राजनीति की आवश्यकता है। भारत सरकार GOI को अब यह करना चाहिए। उन्होंने कहा, वर्तमान में भारत सहित दुनिया भर में विभिन्न कोविड वैक्सीन पर उच्च परीक्षण चल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वायरस के लिए नकारात्मक परीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनका कोरोना वायरस का इलाज चल रहा था, का कहना है कि उन्होंने शुक्रवार को नकारात्मक परीक्षण किया है। 55 वर्षीय शाह ने कहा, आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नकारात्मक आ गई है। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ और इस समय मैं उन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को मेरी शुभकामनाएं दी है। मैं उनके घर पर अपनी मर्जी से घर पर रहूंगा। डॉक्टरों की सलाह पर कुछ और दिनों के लिए उन्होंने आगे चलकर निजी अस्पताल के सभी देखभालकर्ताओं को धन्यवाद दिया, जहां उनका इलाज चल रहा था। मैं मेदांता अस्पताल के उन सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे कोरोना संक्रमण से लड़ने में मदद की है, जो मेरा इलाज कर रहे हैं। शाह ने 2 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन में भाग लेने के लिए निर्धारित होने से कुछ दिन पहले वायरस का अनुबंध किया था। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बंगाल सरकार ने मृतक और असंतुष्ट कोविड योद्धाओं के परिजनों को नौकरी की पेशकश की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने मृतक और अक्षम कोविड-19 योद्धाओं के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने का फैसला किया है और पुलिस कर्मियों ने पिछले 5 महीनों में अपनी ड्यूटी के दौरान संक्रमण के कारण आत्महत्या कर ली है। अब सरकार अपनी मृत्यु पर कोविड योद्धाओं के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान कर रही है। राज्य सरकार पहले से ही इन फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ खड़े होने के लिए उपायों की एक श्रृंग लागू की। यह उनके इलाज की पूरी लागत वहन कर रहा है और उनके दुर्भाग्यपूर्ण निधन की स्थिति में परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। अब मृतक के आश्रित या स्थायी रूप से अक्षम कोविड योद्धाओं को वित्तीय संकट से बचाने के लिए राज्य ने सरकार में रोजगार देने का फैसला किया है, बुधवार को जारी एक आदेश में कहा गया है। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बेटे की तरह थे, उनकी आत्महत्या का कारण जानना चाहते हैं शिवसेना सांसद संजय राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी सुशांत सिंह राजपूत की मौत या आत्महत्या का कारण जानना चाहती है,
क्योंकि वह भी हमारे बेटे की तरह है। और उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की जांच में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए हमारी पूरी सहानुभूति है। कल मैंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, लेकिन यह दिखाया गया कि मैंने उन्हें धमकी दी है। क्या वह खतरा था? मुंबई पुलिस पर भरोसा करें। अगर आपको लगता है कि वे अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो सीबीआई में जाएं। वे यूएन और CIA से भी संपर्क कर सकते हैं, राउत ने कहा। सुशांत सिंह राजपूत भी हमारे बेटे थे। वह मुंबई में रहता था। वह एक अभिनेता थे। बॉलीवुड मुंबई का परिवार है। हमारा क्या दुश्मनी होगी? यहाँ तक कि हम चाहते हैं कि उसके परिवार को न्याय मिले। हम चाहते हैं कि उसकी मौत या आत्महत्या के पीछे का राज सामने आए। मुंबई पुलिस की जांच में कोई राजनीतिक मामला नहीं है, उन्होंने कहा। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 पीड़ित की पत्नी को 50 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की। महाराष्ट्र सरकार ने परभणी जिले के एक ग्रामीण विकास अधिकारी की पत्नी को 50 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की, जब उसने ड्यूटी पर रहते हुए कोविड-19 को अनुबंधित किया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। एक सरकारी प्रस्ताव GR में कहा गया है। राज्य सरकार ने पिछले महीने ग्राम पंचायत और जिला परिषद स्तर पर अपने कर्मचारियों या श्रमिकों को सितंबर अंत तक ऐसे कवर प्रदान करने का निर्णय लिया गया था जो कोरोना वायरस फैलने में लगे हुए हैं। परभणी गंगाखेड़ तालुका में ग्राम पंचायत 3 अगस्त को कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई। परभणी जिला परिषद ने तदनुसार राज्य सरकार को इसके बारे में सूचित किया और मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए बीमा कवर देने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग IRGR के साथ एम्स पत्नी रंजना के लिए 50 लाख रुपए की बीमा कवर राशि की घोषणा की। गडकरी ने मणिपुर के लिए 3000 करोड़ रुपए के राजमार्ग का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक आभासी समारोह के माध्यम से सोमवार को मणिपुर के लिए 3000 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सरकार ने शुक्रवार को कहा, ये परियोजनाएं 316 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण के लिए है। सड़क परिवहन, राजमार्ग और MSME मंत्री गडकरी 13 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और सोमवार को मणिपुर में एक सड़क सुरक्षा परियोजना का उद्घाटन करेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह आभासी समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री VK सिंह, सांसद और विधायक और केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। उद्घाटन और शिलान्यास के लिए इन परियोजनाओं में सड़क की लंबाई 316 किलोमीटर है, जिसमें निर्माण मूल्य शामिल हैं। 3000 करोड़ रुपए बयान में कहा गया है। 64,000 से अधिक ताज़ा मामले भारत के कोविड-19 टैली के 24 लाख अंक से अधिक के हैं। रिकवरी दर में सुधार 71.17% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 64,553 से अधिक लोगों के सकारात्मक परीक्षण के बाद शुक्रवार को भारत का कोविड-19 कैसे लोड 24 लाख से अधिक हो गया और यह वसूली 17 लाख से अधिक हो गई। कैसे लोड बढ़कर 24,61,190 हो गया, जबकि 24 घंटे में बीमारी के कारण 1007 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 48,040 हो गई। घातक दर घटकर 1.95% रह गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 70% से अधिक मौतें हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ आंकड़े समेटे जा रहे हैं, यह कहते हुए कि आंकड़ों का राज्यवार वितरण आगे सत्यापन और सामंजस्य के अधीन है। 6.60 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो 26.54% है। अमेज़न बेंगलुरु में पर्चे की दवाइयां बेचने के लिए जल्द ही अन्य शहरों में सेवा का विस्तार कर सकता है। ई-कॉमर्स के दिग्गज कंपनी अमेज़न ने बेंगलुरु में अमेज़न फार्मेसी के लॉन्च के साथ भारत में ऑनलाइन दवा के क्षेत्र में कदम रखा है। इस सेवा के अन्य शहरों तक विस्तारित होने की संभावना है। गैर पर्चे पारंपरिक आयुर्वेदिक या यूनानी दवाओं से, जो कि अमेज़न हेल्थ स्टोर श्रेणी के तहत मंच पर उपलब्ध थी, अब ई-टेलर डॉक्टर के पर्चे की दवा बेचेंगे। ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता, हम बेंगलोर में अमेज़न फार्मेसी की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे ग्राहकों को प्रमाणित विक्रेताओं से ओवर द काउंटर दवाओं, बुनियादी स्वास्थ्य उपकरणों और आयुर्वेद दवा के अलावा नुस्खे आधारित दवा का ऑर्डर करने की अनुमति मिलती है।
यह वर्तमान समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि यह ग्राहकों को घर पर सुरक्षित रहने के दौरान उनकी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। अमेज़न इंडिया ने इस ईमेल क्वेरी के जवाब में कहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।